हैं ग्रीन टीवी, मैं हूं स्मिता सिंह। और दोस्तों, बहुत ज़रूरी होती हैं सांसें, सांसों के लिए स्वच्छ हवाएं, तभी हम अच्छे से जीवित रह पाते हैं, ज़िंदगी के ठीक से मज़े ले पाते हैं। वरना ऐसे भी लोग हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे जी रहे हैं। लेकिन हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए क्या ज़रूरी है? तो ज़रूरी है वो पेड़ जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। ये पेड़ नहीं होंगे तो शुद्ध हवाएं नहीं होंगी, और शुद्ध हवा नहीं होगी तो स्वच्छ सांसें नहीं होंगी। और इन्हीं सांसों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए, इन्हीं सांसों को अच्छे से चलायमान रखने के लिए कुछ प्रकृति मित्र हैं, धरती प्रेमी हैं, जो धरती पर प्रकृति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं, जुटे रहते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत हैं जसवंत पवार जी, जिनसे आज हम बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि ये चलाते हैं सांसें नाम की एक मुहिम, जिसके अंतर्गत लगाते हैं ये पेड़, करते हैं वृक्षारोपण। आइए उनसे बातचीत करते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं जसवंत पवार जी का। जसवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्रीन। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप जो एक पर्यावरण की जो मुहिम है उसको जनता के बीच, और ये एक ऐसी विचारधारा है, ये जितनी ज़्यादा फैलेगी दुनिया उतनी ज़्यादा बचेगी। जी जसवंत जी, मैंने आपके बारे में काफ़ी सारे आर्टिकल्स में पढ़ा, न्यूज़पेपर में मैं अक्सर आर्टिकल्स पढ़ती हूँ जो भी नेचर से रिलेटेड होते हैं। तो मैंने कई इंटरव्यूज़ आपके पढ़े, तो फिर कांटेक्ट किया। मैं जानना चाहती हूँ सबसे पहले कि सांसें मुहिम जो है, इसकी शुरुआत आपने कब की थी? देखिए मैम, जो मेरा परिवार है वो एक किसान है, किसान परिवार है। और शुरुआत तो घर से ही होती है, कोई भी चीज़ है, किसान परिवार है। तो मेरे जो दादाजी थे, मतलब मेरे जो दादा थे, उनके पिताजी, परदादा मैं कहूँगा, तो उनको पेड़ लगाने का बहुत शौक़ था। अच्छा। वो उनको पेड़ लगाने का शौक़ था, उनको प्याऊ लगाने का शौक़ था। तो हमारे जितने भी खेत थे, तो मैंने उनसे सीखा कि वो खेत के सारे जो रास्ता होता है, डांगर हम बोलते हैं, तो वो वहाँ नलका लगाते थे, और नलके के साथ वो पीपड़, बड़, गूलर, सैंतूस, इस तरीके के पौधे लगाते थे। तो मैंने उनको देखा, तो एक शुरुआत तो वहीं से हुई। और नेचर से वैसे भी प्यार है, खेती बाड़ी करते हैं तो नेचर से तो हमेशा से ही प्यार है। क्योंकि जहाँ हम खेतों पे रहते थे, मुझे आज भी पता है कि एक वहाँ सैंतूस का पेड़ था बहुत बड़ा, और जब मैं खेतों पे जाता था तो मेरा वही ठिकाना होता था। वो इतनी गहरी छाया थी, मैं उस सैंतूस के पेड़ के नीचे ही सोता था। तो प्रकृति से तो प्यार बहुत पहले से ही था, और धीरे धीरे हम भी बड़े होते हुए रहे। और ख़ासकर आज से 15 साल पहले की बात करें तो फरीदाबाद बहुत अच्छा था, ज़मीनें थी यहाँ कर आसपास। लेकिन 2007 के बाद 1832 एकड़, जिसमें मेरा गांव भी आता है चंदावली, 6 गाँव की 1832 एकड़ ज़मीन एक्वायर करी। और बहुत तेज़ी के साथ फरीदाबाद में कहीं के भाई बिल्डर लॉबी, या कहीं के ज़मीनें एक्वायर होने लगी, बिल्डिंग खड़ी होने लगी, जंगल नष्ट होने लगे। और नष्ट होने के साथ साथ पॉल्यूशन भी बढ़ने लगा धीरे। वही जिसे हम कहते हैं कि हम विकास की राह पर हैं, वो प्रकृति के विनाश की एक्चुअली राह है, जिसे हम विकास की राह बोलते हैं। तो धीरे धीरे सोशल लाइफ में आया तो देखा कि भाई हमारा जो शहर है उसके हालात बहुत बेकार हैं। और आज भी मुझे पता है 2000 तकरीबन 16 या 17 की बातें हैं, मैं नेहरू कॉलेज जा रहा था, जो मेरी कर्म भूमि है। छात्र राजनीति से मुझे एक पहचान मिली। तो आज भी मुझे ध्यान है, सर्दियों का टाइम था, उस दिन को मैं कभी नहीं भूल पाता। और हर इंटरव्यू में जब भी होता है, मैं, क्योंकि वहाँ से ना मुझे एक ताकत मिली कि यार इस शहर का क्या होगा। मैं जा रहा था गाड़ी के शीशे, मैं एसी कम यूज़ करता हूँ, गाड़ी के सर्दियों का समय था। तो जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा सेक्टर 16 में, जैसे ही मैंने नेहरू कॉलेज से पहले एंट्री करी तो आँखों में बहुत ज़बरदस्त जलन होने लगी, और मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी। गाड़ी रोक के मैंने अपने आँखों में छींटे मारे, मैंने कहा यार आँखों में क्या मिर्ची सी लगी है। फिर मैं कॉलेज गया, मैंने देखा वहाँ का माहौल ही ऐसा था। और उस दिन पता लगा कि फरीदाबाद पॉल्यूशन के मामले पर दूसरे नंबर पर है पूरे देश के अंदर। और जो ये मिर्ची आँखों में लगी है वो कुछ नहीं, वो पॉल्यूशन था। तो उस दिन मैंने बहुत गहन चिंतन किया, विचार किया कि जसवंत, कि इस शहर का क्या होगा। लोग कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन शहर के लिए, पॉल्यूशन के लिए कोई कुछ नहीं सोचता। पर्यावरण से प्यार पहले से ही था। उस दिन मैंने जो अपनी इच्छा थी कि पर्यावरण पर काम करने के लिए, वो दृढ़ इच्छा में कब तब्दील होगी वो उस दिन मुझे पता लगा। उस दिन सच्चाई बताऊं, मैं चैन से सो नहीं पाया। मतलब मैं ये सोच रहा था कि भाई एक जो आम व्यक्ति है, अगर उसको सांस भी शुद्ध नहीं मिलेगी तो बताओ क्या मिलेगी। वरना तो सभी बिक रहा है, जल बिक रहा है, आपका बोलते हैं
गरीब इंसान तो सब्जी भी अच्छी नहीं खरीद सकता, थर्ड क्लास सब्जी खरीदता है जो बची कुची होती है। एक सांस ही तो ऐसी है जिसको वो एक अमीर इंसान भी वही लेता है, गरीब इंसान भी। वरना वाटर जो पानी है उसमें भी अब तो भेदभाव होने लगा है। कुछ लोग बिस्लरी का पीते हैं, जो आम लोग हैं वो वैसा ही पीते हैं। एक सिर्फ वायु ही ऐसी है जिसको अमीर इंसान भी उसी तादाद में लेता है और गरीब भी, लेकिन अब उसको भी नहीं छोड़ा है, उस वायु को भी शुद्ध मतलब इतना ख़राब कर दिया है कि आम इंसान वो भी कहे। तो उस दिन से एक शुरुआत हुई, मेरे दृढ़ संकल्प लिया और थोड़ा सा मुझे समय लगा, क्योंकि उस दौरान मुझे पता है छात्र संघ चुनाव थे 2018 के अंदर, हरियाणा सरकार ने छात्र संघ, तो मैं बिजी था। लेकिन जैसे ही छात्र संघ चुनाव, और मैं जसवंत जी को बीच में रोककर आपको ये भी बता दूं कि एक प्रकृति प्रेमी होने के साथ साथ जसवंत जी एक छात्र नेता भी हैं, वो भी एक एक्टिविटी है जो साथ साथ चलती रहती है। तो देखिए मैम, ये मैं बिल्कुल रियल बता रहा हूँ जो है, क्योंकि 2017 में मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ और उसके बाद 2018 में चुनाव थे, तो मैं बिजी था क्योंकि मेरा पूरा फोकस। लेकिन जैसे ही चुनाव हुए उसके बाद 2018 के बाद मुझे नहीं पता, फिर तो लगातार कंटिन्यू मैं इस प्रकृति के साथ ऐसे जुड़ गया और बाकायदा एक फ़ौज बनाई, टीम बनाई कि भाई प्रकृति के लिए कौन कौन काम करना चाहता है। तो मेरे साथ 101 बंदों की एक ऐसी टीम है जो हमेशा जब भी हम प्लांटेशन करते हैं, और पूरी एक लॉबी है जो सोशल मीडिया देखती है। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, सांसों का पेज है, हमारे साथ मैं बताऊं विदेशों से भी लोग जुड़े हैं और पूरे देश से हमारे साथ हर राज्य से तकरीबन जो पर्यावरणविद है या जो प्रकृति से प्रेम करते हैं वो लोग जुड़े हैं। दूसरा देखिए, उसके बाद बहुत कंटिन्यू मैंने काम किया और हमारा थॉट यही रहा, जब मैंने इसको सांसे का पूरा, जब तक तो हम ऐसे ही कर रहे थे कि भाई काम करना है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से, क्योंकि देखिए कोई भी विचारधारा है उसको बढ़ाने के लिए काम पूरी शिद्दत से करना पड़ता है। और मैं तो कितने पौधे लगा लूँगा, लेकिन ये है कि अगर ये विचारधारा बढ़ेगी कि लोग प्रकृति से प्रेम करेंगे और लोग समझेंगे कि भाई हम पूरी ज़िंदगी इस प्रकृति को इतना नुकसान करते हैं, अगर हम एक पौधा लगा दें और उसको वृक्ष बना दे, बड़ा कर दे, और ख़ासकर वो पौधा मैं कहूँ कोई भी आप लगा सकते हैं, लेकिन पीपल हो, बड़ हो, नीम हो, कदम हो, गूलर हो, ये मतलब ऐसे पौधे हैं कि भाई आप एक भी पौधा बड़ा कर दोगे तो आप इस प्रकृति के कर्जदार नहीं रहोगे। बिल्कुल, ये एक अच्छी बात जसवंत जी ने बोली कि अगर आप एक भी पौधे को लगाकर उसे बड़ा कर दें, पौधे सब लगा देते हैं, लेकिन ये ज़रूरी होता है कि आप उन्हें बड़ा होने तक, पेड़ बनने तक महफूज रख पाते हैं या नहीं, वो बड़ी बात होती है। और जो बीच में जिक्र किया कि कैसे वो प्रकृति के इतने नज़दीक आए कि सांसें मुहिम शुरू की, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने ये महसूस किया कि हवाएं जहरीली हो रही हैं, सांसें विषैली हो रही हैं, और तब ये मुहिम शुरू हुई कि चलिए सांसें मुहिम चलाकर पेड़ लगाए जाएं, प्रकृति को बचाया जाए। और जैसा मैंने बीच में भी आपसे कहा कि विकास, वही विकास कहलाता है जिसमें प्रकृति का रंग जो हरा है वो धूमिल ना हो, क्योंकि बहुत ज़रूरी होती है कि नेचर जो है वो बना रहे, प्रकृति जो है वो हरी भरी बनी रहे। आपने अभी तक सांसें मुहिम के तहत कितने पेड़ लगाए हैं, अगर मतलब पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ लगा रहे हैं उसकी बात करूँ तो, और फरीदाबाद में? देखिए मैम, अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो हम 2 लाख प्लस पौधे पहुँच चुके हैं। 2 लाख से ज़्यादा पौधे पहुंच चुके हैं। और देखिए ये ऐसे ही नहीं हुआ। किस किस स्टेट में चल रही है? देखिए तकरीबन हम बात करें तो राजस्थान में हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी तादाद है वो यूपी की है। अच्छा। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ इतनी भारी तादाद में पर्यावरण प्रेमी जुड़े, वो हमसे जुड़े, उन्होंने पौधे लगाए। यार अब देश का ऐसा कोई कोना नहीं बचा, मैं कहूँ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, सोशल मीडिया का कमाल है। देखिए हमने सोशल मीडिया पे हमारे 12,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, और जब हमने मेहनत करी इंस्टाग्राम पे तो आप यकीन मानिए सिंगापुर, मलेशिया तक में लोगों ने हमारी सांसें मुहिम को जोड़कर और पौधे लगाकर हमारे पास वीडियो भेजी, बाकायदा एक एक का प्रूफ है। और देखिए बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपको ये सभी वॉलंटियर्स हैं, कितना वॉलंटियर जुड़ा हुआ है? अगर मैं पूछूं कि सांसें फाउंडेशन से देश भर से कितना वॉलंटियर अभी जुड़ चुका है? देश भर से तो हमारे पास पर्यावरण 500 पर्यावरणविद ऐसे हैं जो लगातार काम करते हैं और जो जुड़े हुए हैं, और बाकायदा किसी ने 5-5 हज़ार, किसी ने 10,000, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो हमें फ़ायदा इस चीज़ का मिलता है, हम NCR में है, तो सोशल मीडिया से लगता है कि भाई दिल्ली वो वाले हमें समझते हैं, तो लोग जुड़ते हैं कि भाई हम दिल्ली के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उसका फ़ायदा मुझे मिला और लोग जुड़े। और देखिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि लोग सोशल मीडिया का बहुत अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरा तो एक संदेश ये भी रहेगा कि आप इसको पॉजिटिव इस्तेमाल करें, अच्छे कामों में इस्तेमाल करोगे तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट भी देती है। और मैम देखिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कभी वो छूट ना जाए कि
कोरोना काल के अंदर भी मैं इस प्रकृति से ना एक ऐसा लगाव हो गया था। इसका एक दूसरा पहलू मुझे नहीं पता था कि प्रकृति का एक दूसरा पहलू भी होता है। जब मैं कोरोना काल के अंदर मैं थोड़ा सा मुझे पता लगा कि 4-5 बंदर ओल्ड रेलवे स्टेशन पर मर चुके हैं। अब वो पता नहीं कैसे मरे थे, कोई कह रहा था भूख से, हाँ बंदर। तो उसके बाद मैं कोरोना काल में आप लगाई मेरे 6 महीने बंदरों के बीच, कबूतर, पक्षी, गाय, इनके बीच मतलब मैंने अपना टाइम पूरा दिया 6 महीने लगातार। मेरी गाड़ी सुबह होते ही हम अपनी गाड़ी में केले, चने, बिस्कुट ये भरते और बंदरों के कभी कभी हम गाय के लिए चारा लेकर कंटिन्यू मेरा सुबह और शाम यही काम था। और कहाँ से पैसा आया क्या आया पता नहीं लगा, मतलब कभी गाड़ी खाली नहीं रही। तो उस दौरान मैंने ये देखा कि भाई मैं रावली में जाता था, एक दूसरा पहलू मैंने देखा प्रकृति का कि यार प्रकृति को हमने छोड़ा नहीं है, नष्ट कर दिया है, वरना ये बंदर ये पक्षी भूखे ही क्यों रहते। तो उस दौरान मैंने देखा कि जो बंदर है वो अपना जो फल से पेट भर लेता था, लेकिन हमने पेड़ ही नहीं छोड़े आज इनके लिए, ये कहाँ से अपना पेट भरेंगे। तो उस दिन से और ज़्यादा इच्छा होगी फल वाले पौधे लगाने के लिए, क्योंकि पीपल, गूलर और बड़ में ये 3 पौधे ऐसे हैं जिनमें जो फल आता है इनसे पता नहीं कितने बेजुबान अपना पेट भरते हैं। तो उस दिन से और दृढ़ इच्छा होगी कि फल वाले पौधे लगाने हैं। तो कहीं ना कहीं हमने प्रकृति को नष्ट किया है, उसी का परिणाम है कि भाई हमने जो ये बेजुबान है इनके भी आशियाने हम लगातार उनके आशियाने हमने उजाड़ के अपने आशियाने बनाए हैं, इसलिए वो आज हमारी कॉलोनीज तक पहुंचते हैं। वहाँ जब वो एक गमले का एक पौधा भी उखाड़ देते हैं या हमारे छत पे सूख रहे कपड़ों को फाड़ देते हैं तो हमें कितनी इरिटेशन होती है। सोचिए उन बेजुबान जानवरों के जब हमने घरौंदे छीन लिए हैं तो उन्हें कितनी खीज होती होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वृक्ष लगाइए, पर्यावरण बचाइए। और जैसा जसवंत पवार जी ने कहा कि फलदार वृक्ष अगर आप लगाएंगे तो हो सकता है कि जो जानवर आज बिना घर के भटक रहे हैं वो घर भी पाएँ और पेट भर भोजन भी पाएँ। जसवंत जी, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि यदि कोई सांसें फाउंडेशन से जुड़ना चाहता है देश के किसी भी हिस्से से, किस तरीके से जुड़ सकता है? देखिए हमारा इंस्टाग्राम पेज है सांसें, उससे आप जुड़ सकते हैं। जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, एक सांसें नाम से पेज है हमारा, उस पर बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उसी पेज से हमारे पेज ने इतनी ग्रोथ करी और कंटिन्यू वो फ्लो में है। तो आप सांसें पेज से जुड़। इसकी शुरुआत आपने 2017 में की? पेज की तो हमारी वैसे तो हमारी इसकी शुरुआत 2016 के बाद ही हुई, लेकिन 17 में एक मुझे दृढ़ इच्छा शक्ति मिली कि भाई काम करना है, और 2019 में मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया, अब तक कंटिन्यू। उसके बाद तो मेरे दिल का, ये कहते हैं ना दिल के कोने का एक मुद्दा वो होता है, तो ये दिल के कोने का एक ऐसा मेरा पेज है कि भाई मैंने इसको शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा। मैंने जब ये शुरुआत करी थी तो मैंने एक कसम खाई थी कि चाहे ज़िंदगी इधर से उधर हो जाए, लेकिन जो ये मुहिम है ना पर्यावरण की, ये चलती रहेगी। और इसमें मैं ये नहीं देखूंगा ये मेरा विरोधी, अगर वो विरोधी भी पेड़ लगाएगा तो मैं उससे भी पौधा, इसमें मैं कुछ नहीं देखूंगा, ना जात ना पात ना विरोध, ना छोटा ना बड़ा। तो वैसे टाउन पार्क में भी आपने पेड़ लगाए? बिल्कुल, देखिए वो सामने आप देखोगे अगर जाली है वहाँ, और 15-20 पेड़ तो इधर हैं, और वो एक पार्क है, 20 पेड़ उधर है, और 50 एक पौधे जो हैं कईयों के जन्मदिन थे तो हमने उधर लगाए। इस टाउन पार्क में भी बहुत पौधे लगे हैं। तो वैसे और जब वृक्षारोपण करते हैं तो एरियाज़ कैसे चुनते हैं, कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं पौधे, जहाँ वो आपने कहा कि सिर्फ पौधे लगा देना नहीं, उनको पेड़ बनने तक उनकी हिफाजत करना भी ज़रूरी होता है, तो एरिया कैसे चुनते हैं उसके लिए? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस इंटरव्यू का ये। हाँ। और इसको बड़ी सीरियसता से कहूँगा कि मैं जब शुरू में था मैं भी बहुत खुले में पौधे लगा देता था, और पौधे जब देखता था 100 पौधे लगाए, उसमें से मुश्किल से 5 पौधे बचे। हाँ। तो हाँ वही, क्योंकि उनका महफूज रहना बहुत ज़रूरी है कि वो लगा तो दिए लेकिन वो पेड़ बन पाएँ, उस उम्र तक उनके वहाँ बने रहना ज़रूरी है। तो वो एरिया कैसे डिसाइड आप करते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट था ये क्वेश्चन। अब देखिए हम खुले में पौधे नहीं लगाते हैं पहली बात, क्योंकि हमारे शहर के अंदर इतने ज़्यादा पशु हैं, अगर खुले में आप 100 पौधे लगा दो एक भी नहीं बचेगा। अब हम कोशिश करते हैं पार्क जहाँ पशु ना बढ़ पाएँ, दूसरा बाउंड्री वॉल जगह हैं, ग्रीन बेल्ट हैं, या फिर हम जहाँ भी पौधे लगाते हैं पहले तार फेंसी कराते हैं। और दूसरा बात है वहाँ जैसे पार्क है, मैंने ये पौधे लगाए 15, तो ये जन्मदिन पे ही नहीं का ऑफिस है, ये अपना देखभाल करते हैं, इन्होंने ट्री गार्ड भी लगवा दिए हैं। तो मैं पौधे वहाँ लगाता हूँ जहाँ उनकी सुरक्षा वो व्यक्ति कर सके जिसके जन्मदिन पर हम लगा रहे हैं, या जहाँ हम बड़ी तादाद में पौधे लगाते हैं हम अपने माली रखते हैं, उनकी प्रॉपर देखभाल वो। और हम बाउंड्री वॉल में, जैसे मेरा गांव चंदावली है, उसमें पार्क है 1.5-2 किलोमीटर लंबा, उसमें मैंने कई हज़ार पौधे लगाए क्योंकि उसमें माली था प्रॉपर, और मैंने उसमें फलदार छायादार पौधे लगाए, वो बहुत बड़े हो चुके हैं। तो मेरा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि जो हमारा थॉट है, एक व्यक्ति एक पौधा लगाए मैम, और वो पौधा देखिए अपने जैसे हर किसी का जन्मदिन आता है
भाई 50 साल तो उम्र रहती रहती है इंसान के। 50 साल में अगर वो 2-3 जन्मदिन पर 2-3 पौधे लगा दे और उसमें से 3-4 पौधों को बड़ा कर दे, तो मैं ये कहता हूँ कि उसकी जो फैमिली है वो कभी प्रकृति का कर्जदार नहीं रहेगी। और दूसरा, जो हम प्रकृति को उजाड़ते हैं, जिनका घोंसला उजाड़ते हैं हम, ये बेजुबान पशु पक्षी हैं, कम से कम इनको भी आशियाना मिलेगा तो दिल को बहुत सुकून मिलेगा। और देखिए आजकल मैं फिर कहता हूँ, ये जो युवा है ना, अंधी दौड़ में कभी नशे की तरफ, कभी प्यार की तरफ, कहीं ना कहीं पागल हो चुकी है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। तो इसको हमें ऐसे ले सकते हैं कि भाई चाहे आप माँ बाप हैं, आपके दादा दादी हैं, इस दुनिया में नहीं रहे, चाहे आपका प्यार हो, तो उसके नाम से आप पौधा लगाकर बड़ा कर सकते हो। तो वो याद हमेशा उस पौधे से, उस इंसान के नाम से जिससे लगाओगे, उससे आपकी यादें हमेशा ताज़ा रहेंगी। क्योंकि और जो कहते हैं कि मशीनें संजो कर रखें ना रखें, प्रकृति आपकी यादों को हमेशा संजो कर रखती है। तो वैसे भी आजकल जो मानसिक तनाव इस दुनिया में ज़्यादा हो चुका है ना, अगर आप प्रकृति से जुड़ के रहोगे तो आप कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकते, ये मैंने देखा है। तो प्रकृति के साथ जुड़े और अपने आप के साथ साथ इस दुनिया को बचाएं। बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय में, अगर इस दुनिया की सबसे बड़ी कोई समस्या होगी तो वो ग्लोबल वार्मिंग होगी, प्रदूषण होगा। अगर अभी दुनिया संभल जाएगी, हम संभल जाएंगे, तो आने वाले जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, उसके लिए कुछ छोड़ पाएंगे, वरना आने वाले भविष्य के लिए सिर्फ और सिर्फ विनाश होगा। बिल्कुल। प्रकृति, पानी, पर्यावरण, प्रदूषण, कुछ ऐसे हैं जिन पर डिस्कशन जितना भी कर लिया जाए, अगर हम वार्तालाप करने बैठें तो आपके लिए महीनों कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ये विषय ही इतने बड़े हैं जिनके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग इतने हल्के में लेते हैं कि जब तक विनाश नज़दीक नहीं आता समझ नहीं आती। तो बहुत ज़रूरी है कि प्रकृति बचाइए, पानी बचाइए, पर्यावरण बचाइए और उसके लिए पौधे लगाइए ताकि वो पेड़ बन पाएं और आपको स्वच्छ सांसें मिलें। बहुत बहुत शुक्रिया जसवंत जी आपका। कुछ और कहना चाहेंगे आप शायद? देखिए, आपने कहा था कि कैसे जुड़े, मैंने 2 तो आपको बता दिए थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लेकिन फिर भी अगर कोई बंदा सीरियस है हमसे, तो मेरा नंबर है 9582719463। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम पूरा आपको रिस्पॉन्स देंगे और हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आप मिलकर हम इस प्रकृति को बचाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जसवंत जी। और ग्रीन टीवी और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इस प्रकृति को बचाने के लिए जो विचारधारा है, इसको देश दुनिया के अंदर फैलाने के लिए ग्रीन टीवी का दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जसवंत जी आपका। तो ये थे जसवंत पवार जी, जो सांसें फाउंडेशन के नाम से एक मुहिम चला रहे हैं, प्रकृति को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं और सिर्फ वहीं तक उन्हें छोड़ नहीं देते, वो पौधे वृक्ष बन पाएँ, आपको स्वच्छ सांसें लेने के लिए स्वच्छ हवा दे पाएँ, उसकी भी पूरी कोशिशें रहती हैं, हिफाजत करते हैं उसकी, ताकि वो एक वृक्ष बनकर प्रकृति का कर्ज इंसान चुका सके। तो मैं भी आपसे कहूँगी कि पर्यावरण बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए आप भी किसी शुभ मौके पर, किसी की याद में या अपनी खुशी के लिए पौधे ज़रूर लगाएं और उनकी हिफाजत तब तक करें जब तक कि वो पेड़ न बन पाएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्रीन टीवी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। फिर मिलूंगी आपसे किसी ऐसी ही अच्छी स्टोरी के साथ, किसी ऐसी ही शख्सियत के साथ जो आपके लिए बन सकती है प्रेरणा। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।